नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर राम सिंह नाथावत और भारतीय राज्य व्यवस्था पर जो वीडियो हम लोग बना रहे थे, ये कंटेंट हम लोग उसी के क्रम में आज और एक महत्वपूर्ण वीडियो जिसका विषय रहेगा भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्य। विद्यार्थियों, भारतीय संविधान के भाग 4 में ये ध्यान रखें आप कि ये भाग 4 में मूल रूप से उपस्थित नहीं थे। जिस समय संविधान का निर्माण किया गया उस समय मूल कर्तव्यों का अस्तित्व भारतीय संविधान में नहीं था। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों पर भाग 4 कहाँ भाग 4 जिसमें DPSPs हैं, भाग 4 में क्या है, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, उनमें 4 जोड़ा गया और अनुच्छेद 51 को जोड़ करके मूलतः 10 मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई। यह आपको ध्यान रहेगा विद्यार्थियों, मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को आधार बनाते हुए उसमें से कुछ सिफारिशों को मानते और कुछ को न मानते हुए संविधान में भाग 4 जोड़ा गया और अनुच्छेद जहां इनको जगह दी गई 51 और कितने मूल कर्तव्य मूल रूप से जोड़े गए जब पहले इस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए तो 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। और वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 मूल कर्तव्य आपके हैं और जो 11वां मूल कर्तव्य है वो बाद में जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा और ये आपको आगे अपन चर्चा करेंगे, वहाँ आपको बताएंगे। यहाँ जानने की बात ये है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति जिसके आधार पर जो है मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई थी। देखो विद्यार्थियों, मैं एक विषय से थोड़ा सा फ़र्क करके मैं साइड में ले जाऊँ आपको। जिस भी संविधान में अधिकारों की बात होती है वहाँ कहीं ना कहीं कर्तव्य की व्यवस्थाएं भी है। हर राष्ट्र, हर राज्य जब अपने नागरिकों को कुछ अधिकार देता है तो निश्चित तौर पे वह यह भी चाहता है कि उन नागरिकों के कुछ राष्ट्र के प्रति कर्तव्य भी हों और इन्हीं कर्तव्यों की व्यवस्था के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी और उसने जो सिफारिशें दी थी उनमें मैं आपको बता दूं कि इन्होंने मूल कर्तव्यों के उल्लंघन पर दंड के प्रावधान की सिफारिश भी की थी। क्या किया था? मूल कर्तव्यों के उल्लंघन किए जाने पर दंड की प्रावधान की व्यवस्था की सिफारिश भी सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने की थी, लेकिन तत्कालीन सरकार ने इसको नहीं माना। कर अदा करना, इसे भी मूल कर्तव्यों की श्रेणी में रखा था, ठीक है, लेकिन इसे भी नहीं माना गया और टोटल जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की 8 सिफारिशों को भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों में स्थान मिला था, ठीक है। अब हम लोग जो है और भी इसके ऊपर वर्मा समिति बनी, संविधान समीक्षा के लिए वेंकटचलई आयोग बना, इन सब के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि प्रत्येक भारतीय नागरिक के कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं, ठीक है। तो सबसे पहला, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं आदि का सम्मान करें। क्या करें? संविधान का पालन करें, उसकी आदर्शों, संस्थाओं और जैसे राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, इनका आप क्या करेंगे? आदर करेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है? राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखेंगे। दूसरा क्या है? राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखेंगे, ठीक है विद्यार्थियों। तीसरा क्या है? भारत की प्रभुता,
यानी संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुरक्षित रखने और अक्षुण्ण बनाए रखने के प्रयास करेंगे। तीसरा क्या है? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुरक्षित रखने और अक्षुण्ण बनाए रखने का प्रयास करेंगे। ठीक है। इसी प्रकार पांचवा क्या है? समरसता और भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे? समरसता और भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करेंगे और ऐसी प्रथाओं का, इम्पोर्टेंट है, ऐसी प्रथाओं का त्याग करेंगे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। आप इसे ध्यान से याद रख लें। और नंबर 5 पर है, और इसको याद करने के लिए भी आप अगर संभालना चाहें, ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं एक शब्द से जिसके सहारे आप इसे याद कर सकते हैं, समरसता, समरसता। ठीक है, 5 अक्षरों के मेल से बन रहा है और 5वें नंबर का ये मूल कर्तव्य है। तो समरसता और भ्रातृत्व भावना का निर्माण करेंगे और ऐसी प्रथाओं का त्याग करेंगे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। छठा मूल कर्तव्य क्या है आपका? हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपराओं को समझें और उनका परीक्षण करें, उनके महत्व को समझें और उनका परीक्षण करें। ठीक है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपराएं, तो हमारी संस्कृति की जो भी गौरवशाली परंपराएं हैं उनको हम लोग उनके महत्व को समझने की कोशिश करेंगे और उनका परीक्षण करेंगे कि वे सही हैं, अच्छी हैं कि नहीं है, जैसा। सातवां जो है बड़ा महत्वपूर्ण है और वह है प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित है। और प्राकृतिक पर्यावरण के साथ साथ वन, झील, नदी एवं वन्य जीव की रक्षा। क्या क्या? वन, झील, नदी और वन्य जीव की रक्षा करेंगे, इनका संरक्षण और संवर्धन करेंगे और प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखेंगे। ये प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव बलि प्रथा, शिकार, इन सब के विरोध में चला जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, इसी प्रकार 8वां जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं मानववाद और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करेंगे। क्या रखेंगे? वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करेंगे, यानी आप अंधविश्वासी नहीं बनेंगे, यानी आप किसी भी बात को मानने से पहले क्यों, क्या, कैसे और किस लिए, इन सब पर विचार करेंगे। तर्क पर और प्रमाण पर आधारित बातों को ही स्वीकार करेंगे, यानी आप रूढ़ियों और अंधविश्वासों से दूर रहकर वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है उसके साथ एक अच्छे नागरिक के तौर पे अपना जीवन राष्ट्र में बिताएंगे। ठीक है विद्यार्थियों। 9वां है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखेंगे और इस तरह की हिंसा से दूर रहेंगे। क्या करेंगे? आप कभी भी किसी भी तरह के मूवमेंट्स में जाते हैं, आंदोलनों में जाते हैं, भीड़ का हिस्सा बनते हैं और वहाँ आक्रोशित होकर के क्या करते हैं? हिंसा कर देते हैं, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, बसों को जला देते हैं, रोड को तोड़ते हैं, कहीं और पटरियों को उखाड़ देते हैं। विद्यार्थियों, ये मूल कर्तव्यों का उल्लंघन है यदि आप ऐसा करते हैं। 10वां कहता है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में आप निरंतर उत्कर्ष की ओर प्रयास करेंगे। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में निरंतर उत्कर्ष की ओर प्रयास करेंगे, यानी यह आपका मूल कर्तव्य है कि निरंतर आप आगे बढ़ने के लिए सोचेंगे। और 11वां जो बाद में जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, माता और पिता या अभिभावकों को ये कर्तव्य उनका होगा कि वे 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे। किनका कर्तव्य है ये? उन माता पिता और अभिभावकों का जो 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है विद्यार्थियों, एक और बात यहाँ जो थी मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा था कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की 8 सिफारिशों को आपने मूल कर्तव्यों में जगह दी, कुछ जो उनकी सिफारिशें थी उनको आपने नहीं माना। ठीक है, एक बार पुनः
जो वर्मा समिति जो 1999 में बनी उस पर भी हम लोग यहाँ बात कर लें, और इन्होंने क्या क्या सिफारिशें की थी अभी 1999 की ये बात है। उसके बाद एक बार संविधान समीक्षा आयोग, वेंकटचलैया आयोग जो 2000 में बना, उस पर भी हम लोग गौर करेंगे। विद्यार्थियों, वर्मा समिति ने राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान के अनादर के निवारण के संबंध में मूल कर्तव्य रखा। भाषा, मूलवंश, जन्मस्थान, धर्म के आधार पर विभेद करने वालों को दंड की व्यवस्था रखने के लिए सिफारिश की। धर्म, जाति, भाषा के आधार पर वोट मांगने वाले संसद सदस्य और विधानसभा सदस्यों को अयोग्य घोषित करने की सिफारिश की। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिशें वर्मा समिति ने 1999 में की है। ठीक है विद्यार्थियों, ध्यान रहेगा। और वेंकटचलैया जो कमीशन है, जो संविधान संशोधन बाद में इसके आधार पर बना, इसमें भी मूल कर्तव्यों के उल्लंघन पर दंड की व्यवस्था के लिए इन्होंने बात रखी थी, लेकिन अब तक हम लोग उसको लागू नहीं कर पाए। और एक और वेंकटचलैया कमीशन की सिफारिश थी बहुत महत्वपूर्ण, मतदान करने को मूल कर्तव्य के तौर पर शामिल की जाए, या उनकी महत्वपूर्ण सिफारिश क्या थी कि वोट करना जो है वो मूल कर्तव्य हो। मतदान का जो है अधिकारी नहीं है, वो क्या होना चाहिए, कर्तव्य भी होना चाहिए। तो विद्यार्थियों, आज के दिन तक ये 11 मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में वर्णित हैं। आप इन्हें एक बार पुनः पढ़ें, याद करें, और इन तीनों समितियों की जो सिफारिशें हैं उन पर भी आप गौर फरमाएं। थैंक यू।